सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम पास में है या फिर होने वाला है उनके लिए होने वाला है, क्योंकि ये इस लेक्चर में हम लोग 6 ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे ये जो कि ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में ये टॉपिक्स दिखने वाले हैं स्टूडेंट्स, ये तय कर लीजिए 100% श्योर है कि ये इन्हीं टॉपिक से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन गिवन होने वाला है, क्योंकि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं ना स्टूडेंट्स, वो इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। वो फिर चाहे MGKVPA यूनिवर्सिटी हो या फिर रज्जू भैया कॉलेज हो या फिर PRSU यूनिवर्सिटी हो, CCSU यूनिवर्सिटी हो, कोई सा भी यूपी का यूनिवर्सिटी हो, उसमें क्या होने वाला है, यही ये 7 टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप होंगे आपके। जो मैं इस वीडियो में 7 to 6 टॉपिक बताऊंगी उसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम लोग जान लेते हैं कि ऐसे 6 टॉपिक कौन से हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहला ही टॉपिक है, आप लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर में ही ये कवर किया होगा वो फर्स्ट यूनिट का ही टॉपिक है आपका। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, उसका डेरिवेशन, और एक अटैच क्या करके देता है आप लोगों के लिए, सिग्निफिकेंस ऑफ साई, जो कि ये ऐसे लिखा होता है, और साई स्क्वायर, साई एंड साई स्क्वायर का आपको सिग्निफिकेंस लिखना होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। ये पूरे टोटल आपके कितने नंबर्स के क्वेश्चन हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। अब लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी मार्क्स के आपके एग्जाम्स में आते हैं तो वो आप लोग समझ लीजिएगा। सेकेंड जो टॉपिक है स्टूडेंट वो क्या है, केमिकल शिफ्ट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कि केवल आपसे केमिकल शिफ्ट पूछता है तो वो ओनली ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। यहाँ से आपके दोनों क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि शॉर्ट के भी क्वेश्चन बनते हैं। जो शॉर्ट के क्वेश्चन होते हैं सेक्शन बी आपका होता है, और लॉन्ग के भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि ये सेक्शन सी होता है आपका। सो आप लोग समझ गए ना कि मैं 5 मार्क्स किस लिए बोल रही थी, क्योंकि ये MGKVPA कॉलेज में 5 मार्क्स में पूछा जाता है, यानी कि 5 to जो 20 मार्क्स में होता है वो वहाँ लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और 5 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो आप लोगों के कॉलेज में जितने भी मार्क्स का आता है वो आप लोग समझ लीजिएगा। थर्ड जो टॉपिक है स्टूडेंट वो क्या है, क्रोमैटोग्राफी है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो क्रोमैटोग्राफी आपसे क्या पूछा जाता है, क्रोमैटोग्राफी क्या होता है, और इसकी अलग अलग टेक्निक्स पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होता है। इन दी डिफरेंस क्रोमैटोग्राफी ए टेक्निक विच आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर। इस टाइप्स के क्वेश्चन आपसे ये एग्जाम में बनते हैं। ये भी ये लॉन्ग का टॉपिक है और शॉर्ट का टॉपिक है, दोनों का टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो मैं जितने भी क्वेश्चन ला रही हूँ ना, ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी, लेकिन पूछा जाएगा यही। तो थर्ड टॉपिक तक आपको क्लियर हो गया। फोर्थ टॉपिक NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका प्रिंसिपल लिखना है आप लोगों को। वहाँ पर दिया रहेगा कि व्हाट इज NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड गिवन इट्स प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, और कुछ आगे कह के आपको पूछेगा। तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के क्वेश्चन ये बन जाते हैं स्टूडेंट। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। फोर्थ टॉपिक क्या है हमारा। फिफ्थ टॉपिक है जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ये क्या होता है, ये भी आपके एग्ज़ाम में दिया रहता है। जैसे कि मास एनालाइजर क्या होता है, ये यही सब आपको लिखना है इसमें है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। ये बेसिकली ये शॉर्ट में पूछा जाता है, कभी कभी लॉन्ग में भी ये आ जाता है। सो CCS यूनिवर्सिटी में ये लॉन्ग में पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर जो 6th टॉपिक है एंड लास्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, वुडवर्ड फिशर रूल, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग।
लॉन्ग के लिए आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉन्ग में बेसिकली ये पूछा ही जाता है। यहाँ पर आपको लॉन्ग देखने को मिल सकता है 5 मार्क्स, यानी कि ये शॉर्ट में भी ये पूछा जा सकता है। बेसिकली ये लॉन्ग में ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी ये शॉर्ट में भी देखा गया है। एमजी के वीपीए कॉलेज में ये शॉर्ट में पूछा गया था। प्रीवियस ईयर में 5 मार्क्स में ये शॉर्ट में पूछा गया था, और कई कॉलेजेस में ये भी देखा गया है कि ये लॉन्ग में भी ये पूछा गया था। तो दोनों में आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोग लॉन्ग तैयार कर लेते हैं तो आपका वेरी शॉर्ट भी तैयार हो जाएगा, प्लस शॉर्ट भी तैयार हो जाएगा, लॉन्ग तो तैयार होगा ही। तो ये ऐसे ये 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे स्टूडेंट, जिसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आज से ही तैयारी पे लग जाइए। इन 6 टॉपिक को अपने एक पेज में राइट डाउन कीजिए। देन इसका सेपरेटली अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि ये दीदी ये इसका मुझे वीडियोस चाहिए सेपरेटली, हम लोगों को एक 1 शॉट बना दीजिए। 1 शॉट अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर इन सारे टॉपिक्स का आपको आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, दी प्लीज गिवन 1 शॉट। सो मैं इसका 1 शॉट प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को। तो अगर कमेंट आप लोग करते हैं तो ही मैं जान पाऊंगी कि हाँ आपको इसकी नीड है, तो ही मैं अपलोड करूंगी। वरना व्यूज़ तो आते ही नहीं है, फिर इतनी मेहनत के बाद तो स्टूडेंट थोड़ा सा तो बुरा लगता है। बट कोई नहीं है, अभी ये न्यू चैनल है हमारा, तो शायद आगे चल के आप सभी इतना प्यार दे कि ये हजार्स में व्यूज़ हमारे जाने लगे। तो चलिए ठीक है, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों का लास्ट एग्ज़ाम है। सो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एवरेज मार्क्स गेन करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी स्टूडेंट्स आपको। और जिन भी स्टूडेंट को पास होने के लिए पढ़ना है तो वो भी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं उनको ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स प्रोवाइड करूँगी जिससे वो बस पास हो सकते हैं एग्ज़ाम में। जिसको टॉप करना है तो वो हमारी ये एक प्लेलिस्ट है। अभी ये 27 को आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आप लोग इतने दिन में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, जिनसे आप 50+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। 55 भी आप लोग गेन कर सकते हैं। तो वो हमारे चैनल को विजिट करिए, वहाँ पर एक केमिस्ट्री का BSc 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स या टॉपिक लिखे गए होंगे। ये कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप लोग देख डालिए, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है। वहाँ पर हर यूनिट की आपको 1 शॉट भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप लोग केवल 1 शॉट वीडियो उठाकर देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। सो वहाँ पर जाइए, चेक करिए प्लेलिस्ट को। ओके, आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। अगली नेक्स्ट वीडियो किस पर होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।